हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू बालाजी कोचिंग क्लासेस। बालाजी कोचिंग क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो बच्चों, हम लोग देख रहे थे एनसीईआरटी क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर 9 ऑप्टिक्स। इसमें हम लोगों ने इमेज फॉर्मेशन का वीडियो डाल दिया है, जिसको आप अच्छे से देख लें। सारी इमेज जितनी भी हमारे कॉनकेव मिरर में फॉर्म होती हैं, वो सभी वीडियो हमने डाल दी हैं ऑलरेडी, तथा इसमें सभी सारा सब कुछ डला हुआ है। अब आपको क्या काम करना है, उसको अच्छे से देखना है, उसके बाद इस वीडियो को देखना है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हमारे एग्जाम में पूछा जा चुका है 3 नंबर में। जो हमारा है रिलेशन बिटवीन फोकल पॉइंट या फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या देखने वाले हैं? रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर हम लोग देखने वाले हैं। मुझे लगता है कि आप लोगों को पता होगा कि फोकल लेंथ क्या होती है और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है। यदि नहीं पता तो इससे पहले वाला वीडियो जरूर देखें, जिसमें कोई डेफिनेशन की बात हमने की है, उन डेफिनेशन को जरूर देखें। तो ज़्यादा समय न गवाते हुए लेट स्टार्ट। हम लोग जो देख रहे हैं वो हमारा है रिलेशनशिप बिटवीन या रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोला जाता है? रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर। यदि हम इसको हिंदी में बात करें, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध, ये हम लोग देखने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये एग्जाम में आएगा। ये हमारा क्या है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन हमारा है ये। तो यदि हम इसको करना चालू करें, उससे पहले थोड़ा हम आपको एक ट्राइंगल की कुछ प्रॉपर्टी के बारे में बताते हैं, ताकि आप इसको आराम से कर पाओ। ट्राइंगल की कुछ प्रॉपर्टी होती हैं। हम यदि बात करें तो हम यहाँ पर लिखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। हम क्या देख रहे हैं? त्रिभुज की कुछ प्रॉपर्टियां देख रहे हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी की यदि हम बात करते हैं, मान लेते हैं कि हमारा एक ट्राइंगल है इस तरीके से। ट्राइंगल ए बी एंड सी, ये थीटा 1, ये थीटा 2 एंड ये थीटा 3। तो यदि हम बात करें कि हमारे पास थीटा 3 है, यदि हम बात करें हमें एंगल ए निकालना है, तो ये कैसे निकाला जाएगा? इसको ये साइन होता है, उसको एंगल बोलते हैं बी ए सी। क्या बनेगा? बी ए सी बराबर थीटा 1। यदि हम थीटा 1 निकालना है, थीटा 1 क्या होता है? जो बीच में आता है, जो बीच में आता है, बी ए सी क्या आ जाएगा? जाएगा। यदि हम मान लेते हैं कि हाँ, यदि हम लोगों को बी सी निकालना है, तो हम क्या लगाएंगे? ट्राइंगल ए सी बी, ये क्या बनेगा? थीटा 2। तीसरा क्या बनेगा? ट्राइंगल ए बी सी या सी ए बी, ये क्या बन जाएगा? थीटा 3 बन जाएगा। कहने का मतलब है कि जो भी बीच वाला हमारा लेटर आता है वही हमारा ट्राइंगल कहलाता है। पहली प्रॉपर्टी क्या बोली अपन ने? यदि किसी भी ट्राइंगल के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि हमें जो एंगल निकालना है वो हमारा कौन सा होना चाहिए? बीच वाला एंगल होना चाहिए। ठीक है, बीच वाला हमारा लेटर होना चाहिए, वही हमारा एंगल कहलाता है। यदि हम सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो सेकंड प्रॉपर्टी हमारी ये कहती है, यदि दो लाइन हमारी पैरेलल है, दो लाइन हमारी क्या है? पैरेलल है। इसको देते हैं ए बी, इसको देते हैं सी डी। तो हम बोल सकते हैं कि ए बी जो पैरेलल है किसके? सी डी के। तो इनसे बनने वाले इस तरीके से इसमें हम कोई लाइन डालते हैं, तो ज्वाला जो एंगल होगा थीटा 1, वो इसके बराबर होगा थीटा 2 के। इसको क्या बोलते हैं? इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। क्या बोलते हैं? इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल क्या बोलते हैं? इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। क्या बोला जाता है? इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोला जाता है? इंटीरियर अल्टरनेट एंगल इसको बोला जाता है। तो सेकंड प्रॉपर्टी हमारी ये हो गई है। ठीक है, एक प्रॉपर्टी हमें ये भी याद होना चाहिए। मान लो कि हमारे पास ये ट्राइंगल है, ये हमारा थीटा 1 है, ये हमारा थीटा 2 है। यदि हम इसका बाहर वाला ट्राइंगल निकालना चाहते हैं, ये वाला, तो क्या बन जाएगा? थीटा 1 प्लस थीटा 2। क्या बन जाएगा हमारा? ये थीटा 1 प्लस थीटा 2 हमारा बन जाएगा। इस तरीके से हमें इन तीन प्रॉपर्टियों को बहुत अच्छे से याद रखना है, सो दैट हम इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कर पाएँ। आप लोग इन तीन प्रॉपर्टियों को अच्छे से याद रखें और इस क्वेश्चन को अपन आराम से कर पाएंगे। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को, इन प्रॉपर्टियों को मिटाना पड़ेगा। देखो,
यदि हम इसको देखें तो हम क्या देख रहे हैं, डिस्टेंस बिटवीन, क्या देखने वाले हैं, हम वो देखने वाले हैं कि फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर। या इसका क्वेश्चन और क्या बन सकता है, इसका क्वेश्चन ऐसा बनाया जा सकता है, प्रूव दैट एफ इक्वल टू आर अपॉन टू। क्या प्रूव करने को आ जाएगा, प्रूव दैट एफ इक्वल टू आर अपॉन टू। यहाँ पे एफ क्या है, फोकल लेंथ, आर क्या है, हमारा यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक डायग्राम के साथ। एक डायग्राम हमने बनाया है जो क्या है, हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है। क्या है जी, हमारे पास कॉनकेव मिरर है। इस कॉनकेव मिरर को हमने इस तरीके से अरेंज कर दिया है। हम जानते हैं ये इसका अपर्चर कहलाता है। एक काम करते हैं, जो कॉनकेव मिरर ऐसा बनाते हैं जिससे हमें अपर्चर इसका छोटा लगे। हमने एक मिरर बनाया जो कैसा है, कॉनकेव मिरर है, एम एन। ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है उसको पी बोलते हैं, पोल। और ये लाइन आपको दिख रही है इसको क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ये फोकस होता है और ये हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। ठीक है, इसके आगे यदि हम चले तो ये तो हमने बना दिया है। अब मान लेते हैं कि एक लाइट रे जो आ रही है यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस वगैरह अपन जानते हैं, सारी चीज़ें। यहाँ की डिस्टेंस एफ होती है, यहाँ की डिस्टेंस हमारी क्या होती है, आर होती है। हम जानते हैं यहाँ पर कि एक लाइट रे जो है कि वो बिल्कुल सीधी चली जा रही है इस तरीके से। तो वो किससे जाएगी, हमारे फोकस से जाएगी, हमें पता है। तो फोकस इसको पास करते हैं, इस तरीके से फोकस से चली जाएगी वो निकलते हुए। किससे जाएगी, फोकस से जाएगी। इसको नाम दे देते हैं ए बी एंड सी। तो हमारे पास दे रखा है ना, यहाँ तो एफ दे रखा है। अब क्या देखते हैं, हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हम एक लंब डालते हैं, एक नॉर्मल डालते हैं। कौन सा, सी से लेकर यहाँ तक। एक हमने नॉर्मल डाला है सी से लेकर यहाँ तक। नॉर्मल क्या काम करे, दो पार्ट में बांट देगा। एंगल आई हो जी क्या बन जाएगा, एंगल आर बन जाएगा। ये कौन सा हमारा इंसिडेंट एंगल जो हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल बन जाएगा। तो हमारे दो पॉइंट बन गए, कौन से बन गए, एंगल आई और एंगल आर बन गए। इसको क्या बोला जाता है, सी वाले को इसको नॉर्मल बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, इसको नॉर्मल बोल रहे हैं। तो हम थोड़ा सा इसका इस तरीके से बना लेते हैं। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये जो पॉइंट में दिख रहा है बी पी, हमें लग रहा है कि बहुत छोटा सा यहाँ पे वेरिएशन आ रहा होगा यहाँ पर पी डैश में। पी और पी डैश लगभग एक ही मान लेते हैं क्योंकि अपर्चर इसका छोटा होता है। तो ये हमने डायग्राम को बना के कर दिया है कंप्लीट। तो यदि हम इसकी कुछ प्रॉपर्टियों के बारे में बात करते हैं तो हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, वी नो दैट हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग ये जानते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या जानते हैं, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। क्या जानते हैं, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा होगा, जिसमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में सेकंड लॉ कहलाता है इंसिडेंट एंगल ऑलवेज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। तो यदि इसको देखें, एंगल आई क्या दे रखा है हमारे पे, ए बी सी। ए बी सी बराबर, देखो ए बी सी बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, ज्वाला एंगल सी बी और एफ। सी बी एफ, देखो एक बार ध्यान से देखो, सी बी एफ, सी बी एफ मतलब ये वाला एंगल, ये वाले एंगल की बात कर रहे हैं। तो ये हमने यहाँ पे निकाल दिया कि हमारे पास क्या आ गया है, हमने एंगलों को बराबर कर लिया। इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं। यदि हम ये बोलते हैं व्हेन, जब हम क्या बोल सकते हैं, ए बी जो है हमारे पास वो पैरेलल है किसके, पीसी के। वो है ही, वो तो हम देख पा रहे हैं। देखो ए बी पैरेलल पीसी के। जब ए बी पैरेलल पीसी के है तो हम क्या बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि एंगल कौन सा वाला, ए बी सी इसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। इसका नाम क्या हो, बी सी एफ। बी सी एफ किसके बराबर है, बी सी एफ के बराबर हो जाएगा। और हम क्या जानते थे, कोई कौन से एंगल है ये, आई के बराबर। तो हम क्या बोल सकते हैं, तीनों किसके बराबर हो जाएंगे, हमारे आई के बराबर हो जाएंगे, एंगल आई के बराबर हो जाएंगे। देख पा रहे हैं ना आप लोग, देखो ये वाला एंगल आई तो जे भी क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो दोनों एंगल जो बराबर हो गए, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल। तो हम जानते हैं जब एंगल दोनों बराबर हो जाते हैं उनके आमने सामने की साइडें बराबर हो जाती है। हम क्या लिखेंगे, व्हेन एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट साइड आल्सो इक्वल। जब कोण बराबर हो, कोण बराबर हो तो भुजा बराबर होती है।
कोण बराबर हो तो भुजा बराबर होती है, हम क्या बोल सकते हैं, जो हमारे पास सी एफ होगा किसके बराबर हो जाएगा, बी एफ के। सी एफ इक्वल टू बी एफ, क्या हो जाएगा, सी एफ इक्वल टू बी एफ, इसको दिया हमने इक्वेशन नंबर 2। क्या हो गया, सी एफ इक्वल टू, हमारे पास क्या हो गया, सी एफ जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा बी एफ के। सी एफ इक्वल टू बी एफ, यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया है, यहाँ तक हम लोगों ने इसको कर लिया, हमारी ये वाली साइड इसके बराबर आ गई है। अब हम क्या बोल सकते हैं, अब हम ऐसा बोला जा सकता है कि मान लेते हैं कि जो अपर्चर हमारा बहुत छोटा है, क्या बोल सकते हैं, व्हेन अपर्चर आर इज कर लो इज वेरी स्मॉल, जब अपर्चर, इसको दोबारा भी बोलते हैं, बहुत छोटा होता, जब अपर्चर बहुत छोटा होता है तो हम क्या देखते हैं, जो हमारे पास क्या देखने को मिल रहा है, जो हम देख पा रहे हैं, जो बी एफ की जो वैल्यू है, या ऐसा बोल सकते हैं जो बी और पी है, क्या बोल सकते हैं, बी और पी बहुत क्लोज होते हैं। अब देन बी एंड पी आर वेरी क्लोज, बी और पी बहुत पास होते हैं। देखो बी और पी बहुत पास है तो जो डिस्टेंस ये होगी वही डिस्टेंस ये कहलाएगी, क्या कहलाएंगे, एफ पी किसके बराबर हो जाएगी हमारे पास, बी एफ के। तो हम क्या बोल सकते हैं, एफ पी बराबर बी एफ हो जाएंगे, क्या हो जाएगी, एफ पी बराबर, क्योंकि इसको लेकर जाएंगे बराबर हो जाएगी, जब ये बराबर दोनों, ये वाला पॉइंट बराबर कर दिया हम लोगों ने, क्योंकि ये हमारा क्या होता है बहुत छोटे हो जाते हैं लगभग, तो हम देखेंगे ये वाली जो डिस्टेंस होगी उसके बराबर हो जाएगी, क्या ये वाली डिस्टेंस के बराबर हो जाएगी, इसको दिया इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 2 और 3 से यदि हम बात करें, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, समीकरण 2 और 3 से देखो, यदि हम 2 और 3 से बात करते हैं, इक्वेशन 2 एंड 3 से, 2 और 3 में हम क्या देख पा रहे हैं, देखो बी एफ आर एच एस आर बराबर एल एच एस बराबर हो जाएंगे, तो हम क्या बोल सकते हैं, सी एफ बराबर एफ पी, क्या बोल सकते हैं, सी एफ बराबर एफ पी, इक्वेशन नंबर 4 कर लो उसको, क्या बन जाएगा, सी बी मतलब आर एच एस बराबर है तो एल एच एस बराबर कर दो, सी एफ बराबर एफ पी, ये हमारे पास यहाँ तक आ गया है, क्या आ गया, सी एफ बराबर एफ पी हमारे पास आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, हम पी एफ की देन पी एफ बराबर हमारे पास क्या है, देखो डायग्राम से हम देखें हैं तो पी एफ पी सी करो, सॉरी पी सी बराबर हमारे पास क्या है, पी सी बराबर पी एफ प्लस सी एफ, पी एफ प्लस सी एफ, देखो पी से पी सी लेकर सीधे पी सी बराबर दो पार्ट में बटा है, पी एफ और सी एफ, यहाँ तक देख लिए, पी सी बराबर पी एफ की वैल्यू देखो, पी एफ या एफ पी की, या इसको जगह पे कर सकते हैं सी एफ की जगह पे, तो क्या बोलते हैं, पी एफ प्लस पी एफ, ये क्या बन जाएगा, पी सी बराबर 2 पी एफ बन जाएगा, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा बताएं, बिल्कुल आराम से बन जाएगा। अब हम क्या कम करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं पी एफ की वैल्यू, जो पी एफ या एफ पी की वैल्यू सी एफ के बराबर है, या सी एफ की वैल्यू पी एफ के बराबर है, इस तरीके से रख दिया हमने। यदि हम इनकी डिस्टेंस मेजर करें तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी क्या होती है, आर होती है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होती है, हमारी एफ होती है, क्या होती है, एफ होती है। यदि हम साइन कन्वेंशन भी लगाएं तो साइन कन्वेंशन हमने अभी आपको पढ़ाया नहीं है, साइन कन्वेंशन नहीं लगाएंगे तो नॉर्मल तरीके से हम इसको कर सकते हैं, इनकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, पी एफ की वैल्यू क्या रखिए, पी एफ की वैल्यू दे रखी है हमारे पास पी एफ, या पी सी की वैल्यू दे रखी है आर, क्या दे रखी है आर, पी एफ की वैल्यू क्या दे रखी है, एफ दे रखी है, तो एफ बराबर क्या आएगा, आर अपॉन टू हमारा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आर अपॉन टू आ जाएगा, यही हमारा आंसर है। आप यहाँ पे लिख सकते हो, क्या बोल सकते हो, पी सी बराबर हमारे पास क्या होती है, आर होती है, पी एफ बराबर क्या होती है हमारे पास, एफ होती है, ठीक है, और हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ बराबर आर अपॉन टू, यही हमको प्रूव करना था, एफ बराबर आर अपॉन टू। तो ये जो डेरिवेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए, तो आप इस तरीके से इसको देख सकते हो। हमें नहीं लगता किसी भी चीज़ में इसमें डाउट होगा, डाउट आपको सिर्फ यहाँ हो सकता है कि सर बी और एफ को अपन छोटा क्यों माने या बराबर क्यों माने, क्योंकि ये इसका जो लेंथ होता है ना, लेंथ बहुत सीधा होता है, सीधा होता है तो अपन इसको क्या मान सकते हैं, 45 डिग्री हो जाता है, ये वाली 45 हो जाता है, ये 90 डिग्री हो जाता है। जब दोनों बराबर हो जाते हैं तो उससे क्या देखने लगते हैं कि जो वाला जो साइड होती है उसके बराबर देखने लगती है, क्या देखने लगती है, साइड इसके बराबर देखने लगती है। या आप सीधा याद रख सकते हो कि जो हमारे एफ और पी दोनों हमारे कैसे हैं, बहुत ही मतलब क्लोज हैं, पास में है, इसको नीचे लेकर आएंगे तो यहीं आएगा ये पूरी, इसकी डिस्टेंस इसके बराबर हो जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, एक डेरिवेशन बनके तैयार हो जाएगा। इसको अपने को बहुत अच्छे से करना है। इसी का दूसरा भाई होता है, उसका नाम होता है कॉन्वेक्स मिरर के लिए, किसके लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए, ज़्यादा इंपोर्टेंट नहीं होता है,
एग्जाम में जनरली यही पूछा जाता है, तो इस तरीके से अपन कर सकते हैं। यदि आप उसको भी करना चाहते हो तो एक छोटा सा डायग्राम आपके सामने बना रहे हैं, कोई डायग्राम से आप करके देखना, यदि नहीं आपको आता है तो फिर आप हमें कमेंट में लिखना, तो हम उसको भी करा देंगे। ठीक है, तो देखिए ये तो हो गया हमारा, इसका इसकी स्क्रीनशॉट ले लो आप आराम से। ठीक है, चलो यदि हम मान लेते हैं कि यदि हमें कॉन्वेक्स के लिए निकालना हो, किसके लिए, अपना कॉनकेव के लिए था, यदि मान लो कॉन्वेक्स के लिए निकालना है, किसके निकालना है, कॉन्वेक्स उत्तल के लिए निकालना है, किसके लिए निकालना है, उत्तल दर्पण के लिए निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले हम एक डायग्राम बना रहे हैं, डायग्राम के व्याप पर आपको एक ओवरव्यू देंगे, इससे आप करना है इसको। देखो डायग्राम कैसे बनेगा, इसका कुछ इस तरीके से बनेगा, ये पॉइंट हमारा पी कहलाएगा, ये एम एन हमारा परिसर कहलाएगा, एक लाइट इस तरीके से आ रही होगी जो पी से निकल के जा रही होगी, ये हमारा फोकस और ये हमारा सी कहलाएगा। अब हमने क्या काम करें, लाइट रे को पास करा इस तरीके से, लाइट रे इस तरीके से आएगी, इसका नाम दे दिया ए, इसका नाम दे दिया बी। लाइट रे कुछ इस तरीके से लौट कर जा रही होगी, जाएगी कि नहीं जाएगी बताओ, और यहाँ ये जो रहेगा वो हमारा फोकस रहेगा, एफ क्या रहेगा, एफ। यहाँ पे हमारा सी पॉइंट होता है, क्या होता है, सी पॉइंट होता है। तो यदि अपन सी पर इसको मार्क करें, एक नॉर्मली ड्रॉ करें सी से, सी से हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कराई, हमारे पास क्या आ गया, सी आ गया। तो ये एंगल क्या कहलाएगा, आई कहलाएगा, ये एंगल क्या कहलाएगा, आर कहलाएगा, ये इंसिडेंट एंगल, ये रिफ्लेक्टेड एंगल। ये एंगल आई है तो जो ये एंगल आ रहा है तो जो वाला एंगल भी क्या कहलाएगा, आर कहलाएगा, क्या कहलाएगा, आर कहलाएगा। तो हमने क्या देखा, हमने इस तरीके से डायग्राम बना, ये आर है तो ये वाली एंगल क्या कहलाएगा, आई कहलाएगा, क्या कहलाएगा, आई कहलाएगा। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर दिया डायग्राम, और अब इसमें तो कुछ भी नहीं बचा, अब इसमें आप आराम से इसको कर सकते हो। कैसे, सबसे पहले हम दोनों एंगलों को बराबर मानेंगे, इसी तरीके जिस तरीके से हमने वो बनाया था, और मानने के बाद दो ट्राइंगल लेकर इसको भी हम बराबर कर देंगे, और हमारे पास दो पॉइंट हमारे पास दे रखे हैं, पीसी और ए बी, जो हमारे पास क्या बन जाएंगे, हमारे पैरेलल हो जाएंगे। तो वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो इसलिए आज के लिए इतना ही, और आप इस बार इस डेरिवेशन करके देखें, नहीं आए तो जरूर कमेंट बॉक्स में एक बार टाइप करें कि सर इसको भी कराओ, तो हम इसको भी आपके लिए करा देंगे। तो आज के लिए इतना ही, चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।